नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ एंगेज्ड होंगे। ठीक दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम CMTs के लिए मोस्ट रिपीटेड और वेरी इंपॉर्टेंट 100 इडियम्स डिस्कस कर रहे थे। तो आई होप आपने लास्ट क्लास को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस क्लास को सीखने के लिए आप एक्साइटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों, आप अगर बैकग्राउंड में दोस्तों कोई भी वॉइस हो तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला इडियम आपकी स्क्रीन पर है, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है, जो चीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, वेरी एक्सपेंसिव। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ही क्या है, एक्सपेंसिव, उसे बोलते हैं कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। ठीक दोस्तों, आगे मूव करते हैं। दूसरी दोस्तों ईडियम है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। दूसरी दोस्तों ईडियम है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? इसकी दोस्तों मीनिंग होती है इंस्टेंटली, मतलब तुरंत, इंस्टेंटली, या विदाउट हेजिटेशन, मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट हेजिटेशन। ठीक दोस्तों, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब इंस्टेंटली या विदाउट हेजिटेशन है। ठीक दोस्तों, आगे मूव करते हैं। तीसरा दोस्तों है हमारा, तीसरा दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? इसको हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही कन्फ्यूज्ड हो चुका है, बहुत ही परप्लेक्स्ड हो चुका है। क्या हो चुका है? बहुत ही परप्लेक्स्ड, बहुत ही पजल्ड हो चुका है। पजल्ड, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, व्हाट टू डू। ठीक है, मतलब ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, वही मतलब होता है एट वंस विट्स एंड। मतलब जिसको कुछ पता नहीं करना क्या है, उसको बोलते हैं एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? अ स्टोन्स थ्रो अवे। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? अ स्टोन्स थ्रो अवे, इसका मतलब दोस्तों होता है जो एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही छोटी दूरी पर है। एट अ शॉर्ट डिस्टेंट, समझ गए ना दोस्तों? मतलब जो बहुत ही बिल्कुल पास है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंट। समझ गए दोस्तों, बात क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब वेरी शॉर्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। आगे दोस्तों मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या है? स्पिल द बीन्स। अब दोस्तों स्पिल द बीन्स, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? स्पिल द बीन्स मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट। रिवील अ सीक्रेट मतलब किसी सीक्रेट को खोल देना, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, उसको दोस्तों बोलते हैं स्पिल द बीन्स। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करना, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करना, वही होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। समझ गए दोस्तों, बात क्लियर? आगे दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है इन द सेम बोट या बस। इन द सेम बोट या इन द बस मतलब होता है इन द सेम सिचुएशन। इन द सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन में होना। इन द सेम सिचुएशन में होना यानी सेम स्थिति में होना। इन द सेम सिचुएशन, इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सिंपली ए यूज होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए, कि एक ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उसमें दो लोग एक साथ हैं, मतलब समान डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना, इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, आगे दोस्तों है अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी। कॉक एंड अ बुल स्टोरी, इसका मतलब दोस्तों होता है ऐसी स्टोरी जो बिल्कुल अनरीजनेबल है। क्या है? जो बिल्कुल अनरीजनेबल है।
तो इसका मतलब होता है अनरीजनेबल स्टोरी, ऐसी कहानी जो क्या है, अनरीजनेबल है, जिसमें कोई तर्क नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल झूठी है, उसे बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। अगला दोस्तों है नाइन्थ, देखने का हम प्रयास करते हैं। नाइन्थ दोस्तों है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल मतलब कुछ इम्पॉसिबल सा करना। ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल मतलब ये होता है कि कोई काम जो इम्पॉसिबल है आप उसे करने जा रहे हो, वही मतलब होता है ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब कोई ऐसा काम जो इम्पॉसिबल है आप उसे करने के लिए प्रयास कर रहे हो। ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, समझ गए दोस्तों? वही होता है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब एक मारा हुआ घोड़ा है, आप उसे हाँक रहे हो तो क्या आगे बढ़ेगा? मर चुका है, नहीं चलेगा, इम्पॉसिबल है। तो वही ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, और 10वां और आज की हमारी क्लास का लास्ट इडियम दोस्तों क्या है? अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब दोस्तों होता है हिडन फेवर। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? हिडन फेवर। हिडन फेवर मतलब दोस्तों होता है दुख के भेष में सुख। दुख के भेष में सुख। दुख के भेष में सुख। जैसे आपने देखा, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो एट फर्स्ट वो आपको बुरा लगेगा, लेकिन उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आफ्टर सम टाइम जब आप इसे देखोगे। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपने भी इसे एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी चीज़ जब आपके जीवन में होती है एट फर्स्ट बुरी, अनप्लीजेंट, तो बुरा लगेगा आपको, दुख होगा, लेकिन उसका बहुत में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हो गई? तो दोस्तों ये हमारे 10 इडियम्स कंप्लीट होते हैं। तो आशा करूँगा कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है, तो बस आप यह काम कर देंगे, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।